नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रयागराज कुंभ में 29 जनवरी को दो बड़े हादसे हुए, दो बड़ी भगदड़ मची और साफ तौर पर निकल कर आया कि वहां प्रशासन की लापरवाहियां, मेला प्राधिकरण जो है उसके जो पदाधिकारी हैं या अफसरान हैं उनकी चूक, और उसके बाद जो मंजर दृश्य हुआ, मचा, वो सारे देश ने देखा। निकल निकल कर आया है कि क्या कुछ वहां हुआ है। और अब 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन वहां जो मौतें हुई उसका सही सही नंबर अब भी सामने नहीं आ पाया है। सरकार तो यही दावा कर रही है कि अब तक 30 मौतें और 60 लोग घायल हुए हैं। जबकि जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पहलू है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, जिस तरीके से लोग वहां निकल कर आ रहे हैं, जिनके अपने लापता हैं, नहीं मिल रहे हैं, या और अलग-अलग कहानियां, वो कुछ पूरा का पूरा जो वहां का मंजर, दृश्य कैसा क्या रहा होगा, उसे बयां कर रही है। और 4 PM निरंतर तमाम सरकार का दबाव है। सरकार बार-बार दबाने की बात कर रही है, लेकिन जो हम अपना दायित्व है 4 PM प्लेटफ़ॉर्म, उसे निरंतर उसका निर्वहन कर रहे हैं, और जो कुछ सच, जो कुछ सबूत, जो कुछ साक्ष्य हमें मिल रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। हमारे आपने स्टिंग ऑपरेशन भी देखे हुए हैं, और क्या कुछ मौतों के नंबर हैं, वो सरकार के दावे से कितना इतर हैं, वो कहानियाँ अपने आप सामने आ रही हैं, या वो साफ परिलक्षित हो रहा है कि सरकार का मंशा, मंतव्य आखिर है क्या? वो क्यों छुपा रही है? उसके पीछे क्या वो चाहती है, समझ से परे है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, जो सनातन के बड़े पैरोकार हैं, जिनका डंका देश में पिटता है, बजता है, वो क्यों ये सब कर रहे हैं? ये सनातन ही के जो लोग हैं, वही नहीं समझ पा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि अलग-अलग कहानियाँ मध्य प्रदेश में भी जो अब तक आधिकारिक आंकड़ा है, वो तो 5 का है कि 5 मौतें मध्य प्रदेश के जो अ, कुंभ में स्नान करने गए हुए लोग थे, उनमें वे नहीं रहे, उस भगदड़ के शिकार हुए। और प्रयागराज जो तट है, एक भगदड़ वहाँ हुई थी 29 जनवरी, देर जब रात से शुरुआत हो गई थी। 28 जनवरी के बाद जो मौनी अमावस्या का जो एक स्नान होता है, जिसे बहुत पावन स्नान माना गया है, तब हुआ था। और दृश्य, मंजर, उसके फुटेज निकल निकल कर आ रहे हैं। जिन्होंने जो अपनी जान बचाने में सफल रहे, कामयाब हुए, कुछ फुटेज उन्होंने दिए हैं, कुछ वहाँ के दुकानदार, कुछ अगर अखाड़े अलग-अलग। और दूसरी जो झूसी की जो घटना थी, उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। हमने सब कुछ दिखाया है, और जो चल रहा है, अब हमारे हाथों में ऐसे ही एक और एक साक्ष्य लगा है, मिला है, और हमने बात की है उस भुक्तभोगी, उस पीड़ित से, जिसने अपने भाई को खो दिया। ये मध्य प्रदेश का मामला है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के टेकनपुर। टेकनपुर का एक जो शख्स है, बल्कि था, कामता प्रसाद बघेल, 50 वर्षीय, इसकी मौत हुई है। और मौत के बाद जो खेल वहां हुआ है, वो दर्दनाक कह सकते हैं। आंखें कहीं न कहीं फटी रह जा रही हैं सुनकर और उसके बारे में जानकर कि वहां क्या कुछ किया गया है। प्रशासन, शासन, पुलिस क्या रोल रहा है, कैसा रोल रहा है, और पुलिस ने जो कुछ वहां किया है, इस पूरे मामले में जो हमें साक्ष्य, सबूत मिले हैं, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप ही इस पे फैसला कीजिएगा कि भले ही ये कहा जाए कि मीडिया, और खासकर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको लेकर बड़ी चुभन है, सरकार को चुभन है, प्रशासन को दर्द है। और आपने तो सुना था कि अभी जब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कह रहे थे कि ये सोशल मीडिया प्रदूषण फैलाता है। हम तो सच भेज रहे हैं हुजूर। ये जो मामला है कामता प्रसाद बघेल, ये ग्वालियर के टेकनपुर में एक शख्स थे, अपने पीछे एक भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। ये अकेले कमाने वाले थे। जो हमें कहानी मिली है, सामने आई है, हम उसकी पूरी आपको जो सुना है हमने, जो हमें बताया गया है, हम सब कुछ बताते हैं। हमें फ़ोटोग्राफ भेजे गए हैं। हमने कोशिश की थी, इनके भाई हैं मान सिंह बघेल, ये इनकी बुआ के बेटे थे जो मृतक हैं, कामता प्रसाद बघेल, यानी मामा और बुआ, ये रिश्ते आपस में होते हैं। मानसिंह बघेल और कामता प्रसाद बघेल जो मारे गए हैं, और बताया ये है हमें कामता प्रसाद बघेल ने, ये कड़बई डबरा के रहने वाले हैं। हमने आज काफ़ी प्रयास किए, ये हमसे जुड़े भी। हम इन्हीं के मुँह से इनकी पूरी कहानी, इन्हीं की जुबानी सुनाना चाह रहे थे कि क्या कुछ उन्होंने जो सुनाया, दिल दहलाने वाला है। ये मान सिंह बघेल,
इनकी उम्र 35 साल है। इन्होंने हमें जो कहानी सुनाई है, बताई है, उन्होंने ये बताया है कि ये 3 भाई, ये मानसिंह बघेल जो हैं, इनकी 5 बुआएँ हैं, उनकी 2 बुआओं के बच्चे, एक ये कामता प्रसाद बघेल जो टेकनपुर से थे और ये इनकी इलेक्ट्रिक साजो-सामान और ये जो रिपेयरिंग का एक छोटी-सी दुकान थी जिसकी मार्फत ये अपने पूरे परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके लिए जो अकेले अर्निंग करने वाले सदस्य थे। इनकी माँ है, पिता नहीं है। इनकी 3 बेटियाँ, तीनों की शादी हो गई। एक बेटा है 15 साल का जो हमें बताया है मानसिंह बघेल ने। ये कड़वई में रहते हैं और इनके एक भाई प्राण सिंह, ये ताल सिमरिया, ये वहीं आस-पास रहने वाले हैं। ये भी जो प्राण सिंह है, ये भी उनके बुआ के बेटे हैं मानसिंह बघेल के, जो हमें मानसिंह बघेल ने बताया है। और ये उन्होंने बताया था कि ये 6 लोग एक कार से ये 27 जनवरी को निकले थे। 27 जनवरी को निकले थे, 28 को पहुंचे थे और रात में ये स्नान करने वहां वो तट पर पहुंच चुके थे और वहां जब भगदड़ मची है तो ये सारे के सारे लोग वहीं थे। और ये बताया है हमें मानसिंह बघेल ने कि वो मंजर, वो दृश्य, हम 5 लोगों की जानें कैसी बची और ये कामता प्रसाद बघेल को बहुत कोशिश के बाद नहीं बचा और उन्हें ये भी हमें बताया है, ये जो मानसिंह बघेल ने जो पूरी आप बीती सुनाई है, बताई है कि हम बामुश्किल उस भीड़ से एक तरफ जैसे-तैसे अपने भाई को कंधे पर लाद कर सब मिल-जुल कर लेकर एक तरफ पहुंचे। हमने एक जगह बहुत कोशिश की। 8 घंटे उनका भाई तड़पता रहा मौके पे, जो हमें मानसिंह बघेल ने बताया। आप कल्पना कीजिए कि हजारों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने खर्च किए और बड़े-बड़े दावे किए गए थे कि क्या चाक-चौबंद व्यवस्था है, कैसा वहां पूरी की पूरी व्यवस्था है कि पानी, बिजली, सड़क और तमाम चकाचौंध बार-बार आप देख रहे हैं उस पूरे उसकी और लगातार आ रही है। आज इतने करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली, आज इतने करोड़ लोगों ने उस पावन गंगा में स्नान किया और ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अव्यवस्थाएँ, छुपाना क्यों है ये सब? समझ से परे। और ये मानसिंह बघेल ये बता रहे हैं कि वो जब सारा कुछ हुआ, उसके बाद जो पुलिस ने रवैया अख्तियार किया, वो दिल को दहला देने वाला है। इनसे लिखवाया गया, इन्होंने हमें वो चिट्ठी भेजी है, उसकी जो इन्होंने क्लिक कर लिया था, वो चिट्ठी हमारे पास भेजी गई है इनके द्वारा कि जो सेक्टर 20 था, महानिर्वाणी अखाड़ा में इनसे कहा गया कि रुके थे बताइए। ये सब के सब जो लोग थे और लिखवाया किससे गया? मानसिंह बघेल से। और चिट्ठी की बदौलत ही हम मानसिंह बघेल के पास पहुंच पाए। वो चिट्ठी हमारे हाथ लग गई थी। वो फिर इन्होंने भेजी। इन्होंने अपने भाई जो मारे गए हैं कामता प्रसाद बघेल, उनकी शादी के फोटोग्राफ हमें भेजे हैं, उनके फोटो भेजे हैं। वो जो नहीं रहे थे, उनकी लीला, जीवन लीला समाप्त हो गई थी, वो हमें उस पार्थिव देह की फोटो इन्होंने हमें भेजी हुई है, मानसिंह बघेल ने। और वो बता रहे हैं कि कैसा पुलिस ने पूरी-पूरी रात बैठाल कर रखा गया इन पाँचों को। ये बताया है हमें मानसिंह बघेल ने और थाने में लिखवाया गया कि आप लिखिए कि आपके भाई की मौत बीमारी से हुई। फिर आप कल्पना कीजिए कि कैसे मौतों को छिपाया जा रहा है। ये उसने पूरा का पूरा मानसिंह बघेल ने वो खत हमें भेजा है, उसकी क्लिक भेजा है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हँसता-खेलता परिवार। और सबसे विस्मय की बात यह है कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया? क्यों लिखाया गया कि उसकी मौत बीमारी से हुई है, जबकि वो भगदड़ में मारा गया था। इसने बताया कि हम गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, परेशान होते रहे। फिर हम जो शव को लेकर जाने के लिए भी हमें कोई व्यवस्था नहीं की गई। 5 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद बामुश्किल गाड़ी एक में इनकी अपनी उठाई इन्होंने बहुत दूर जाके, फिर वापस आए, बहुत मुश्किल से 5 किलोमीटर पहले गाड़ी रुकी, वहां तक जैसे-तैसे शव को लेके गए, फिर मेडिकल कॉलेज में इसका पोस्टमार्टम हुआ। 29 जनवरी के दिन इसकी मौत बीमारी से होना लिखा लिया गया पुलिस ने। अब आप कल्पना करिए, क्या ये सारी चीजें, ये सारे तथ्य, ये जो न्यायिक जांच बैठाई है योगी जी ने, पहुंचेगी उस तक? हम देख तो रहे हैं कैसे वहां जो सारे के सारे साक्ष्य हैं, सबूत हैं, कैसे मिटाए गए। ट्रॉलियों में भर-भर के वहां कपड़े, जो लोगों का बचा हुआ सामान, जूते, चप्पल। और ये तो जो मिस्टर मानसिंह बघेल हैं, दावा कर रहे हैं कि 5 से 6,000 मौतें हुई हैं। अब ईश्वर जाने, ये तो योगी जी बताएंगे या जांच एजेंसी इसको तय करेगी, लेकिन इनका ये दावा, हर तरफ यही बात हो रही है कि बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, जिसका सच सरकार को बताना चाहिए। लेकिन सरकार है कि पर्दा डाले जा रही है, पर्दा डाले जा रही है, अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाए जा रही है। निरंतर आज भी आंकड़े आ गए हैं कि अब तक 37 करोड़ लोगों ने उस पावन गंगा में डुबकी लगा ली। क्या बताना, क्या दिखलाना चाह रहे हैं, समझ से परे है। वो नंबर, वो आंकड़े आप बार-बार दे रहे हैं,
लेकिन ये जो सच है, जो पीड़ित है, इनके साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया गया? लाशों से क्यों खेला गया? एक शव जो पहले तड़फता रहा, मरने के पहले 8 घंटे तक तड़फा, उसको नसीब नहीं हुआ, वो जो इलाज हो सकता था, वहाँ जितने दावे थे, जितनी बड़ी-बड़ी बातें थी, हवा हो गई। शर्मसार कर देने वाला दृश्य। ये कैसा व्यवस्थाएँ, कैसी एक सरकार, कैसा प्रशासन है। और आज भी उसमें कोई किसी तरह की किसी को कोई वो नहीं। और उसने ये भी बताया कि जब उसने कोशिश की कि शव को पहुँचा दिया जाए उसके गाँव तक, यहाँ जो ग्वालियर के टेकनपुर का रहने वाला है, तो 40,000 रुपए माँगे गए। वो गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, वो भी नहीं हुआ। पुलिस ने पहले लिखवा लिया, उसने कहा भी कि हुज़ूर कुछ इसको मदद करा दीजिए। तो वो जो उसको मुआवजे का हक बनता है, शायद मुआवजे के हक से वंचित करने के लिए किया गया, या वो मौतों का नंबर एक योगी जी चाहते हैं कि ना जाए। वो जो अखिलेश यादव के दौर में कुंभ हुआ था रेलवे स्टेशन पर, जो भगदड़ में या जो वहाँ कांड हुआ था उसमें मौतें हुई थी, उससे नंबर ऊपर ना निकले, शायद ये मंतव्य है सरकार का। 2-2 जगह एक दिन में। पहले तो आप वो दूसरी जो भगदड़ थी उस पे तो प्रशासन ने बात ही नहीं की, तो हम मीडिया वाले लोग पहुंच गए। वो भी सोशल मीडिया, गोदी मीडिया तो सोता रहा। वो तो अभी भी वाहवाही करने में जुटा हुआ है कि ये हो गया, ऐसा हो गया, इतनी व्यवस्थाएं, बड़ा हादसा नहीं हुआ। शर्म नहीं आ रही है उस गोदी मीडिया को। ये स्थिति है। और ये जो है, ये दर-दर भटक रहा है मान सिंह बघेल। अब इनकी जो अंतिम संस्कार है 2 दिन पहले हो गया है, जैसे-तैसे शव लेकर। और उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा कि यहाँ जो मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री हैं, नरोत्तम मिश्रा, ये उसी क्षेत्र में डबरा से कभी ये विधायक रहे, उसी क्षेत्र के हैं, उसी ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। अब तो उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है इस बार वो नहीं जीत पाए हैं। तो दतिया से जो माँ पीताम्बरा पीठ है, वहाँ उस सीट के जो हैं वहाँ इस बार हारे हैं चुनाव। तो उन्होंने ये बताया है हमें, जो मान सिंह बघेल हैं, कि हमने फिर नरोत्तम मिश्रा जी को फ़ोन किया, नरोत्तम मिश्रा जी ने व्यवस्था की, तब शव आ पाया। अब कल्पना करिए कि एक राज्य में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ योगी की सरकार, सनातन के ध्वजवाहक, ये आप कर रहे हैं। और यहाँ पहुँचाया, या वो शव कैसे आ पाया? नरोत्तम मिश्रा की बदौलत। ये जो हमें बताया गया है मान सिंह बघेल द्वारा। और हमने कोशिश की है, हमें निरंतर हम प्रयासरत हैं कि हम आपको मान सिंह बघेल की ही जुबानी पूरी की पूरी कहानी सुनवाएँ, बताएँ, जो उसने वहाँ भोगा, जो उसके भाइयों ने भोगा, जो उसका एक भाई दुनिया से चला गया, उसका परिवार बिखर गया, उसकी बूढ़ी माँ का रो-रो कर बुरा हाल है, उसके बच्चे बदहवास हैं, किसी को कोई सूझ नहीं पड़ रही है, कुछ नहीं मिला है। यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो 5 आधिकारिक मौतें हैं, उसमें किया है कि 2-2 लाख की बजाय 4-4 लाख का मुआवजा देने का। बहरहाल बहुत ऊँट के मुँह में जीरा है, लेकिन कुछ तो मिल रहा है। ये जो ऐसी कच्ची गृहस्थी वाले परिवार, ऐसे लोग क्या करेंगे ये? इनके परिवारों का क्या होगा? और एक आपने मौत छुपाई है हुजूर, कर लीजिए, लेकिन ये उनको जो उनका हक था मुआवजे का, उससे क्यों वंचित किया गया? कुछ तो आपको सोचना चाहिए, शर्म भी आना चाहिए, लज्जा भी आना चाहिए कि एक आप महाकुंभ की बात करते हैं, कुंभ को महाकुंभ की संज्ञा देते हैं, और वो नंबर दिखाकर, बढ़ाकर आप अपनी पीठें थपथपा रहे हैं, आप बड़े गदगदायमान हैं, और अभी भी शर्म नहीं है आपको, हादसे दर हादसे होते चले जा रहे हैं, आप छुपाते चले जा रहे हैं। तो ये पूरा सच है, ये साक्ष्य है। आपने देखा उस हमारा जो आपको नेपथ्य में दिख रहा था हमारे वीडियो के साथ-साथ, कि वो लेटर, उससे क्या कुछ लिखवा लिया गया पुलिस के द्वारा दबिश देकर। वो सेक्टर 20 का थाना था, ये बताया है हमें ये जो मान सिंह बघेल हैं, वो बोले हम गिड़गिड़ाते रहे, हाथ जोड़ते रहे कि ये ना लिखवाइए, मत कराइए। तो उन्होंने कहा कि ये लिखना पड़ेगा, और लिखा है उसने। और वो कह रहा है कि उनकी मौत वो संगम जो नोज़ है उस भगदड़ में हो गई थी। उसको घायल हो गया था, कुचल दिया गया था उसको, फिर हम जैसे-तैसे उठा के लाए थे। वहाँ एक अखाड़े के पास हमने उस शव को, उसको रखा था, और पहले कोशिश की थी कि वो अस्पताल पहुँचा सके, और बाद में वो मृत हो गया था, मारा गया था। तो ये सच, ये स्थिति, ये सचमुच दिल को दहला देने वाली है, और मानवता को शर्मसार कर देने वाली भी है। कैसी है ये योगी सरकार, कैसी है उसकी पुलिस, कैसा है उसका प्रशासन? उसका ये विद्रूप, गंदा, घिनौना चेहरा है। आप ही फैसला कीजिए, और आप ही, शायद ईश्वर तो इन्हें माफ नहीं करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नई खबर, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध यही होगा कि आपका क्या कहना है? क्या कहेंगे इस ये एक निष्ठुरता पर, इस तरीके की एक भयावह जो आपकी मनोवृत्ति है उस पर? कीजिएगा टिप्पणी हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर।
और अच्छी लगी हो खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइए, ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।